अभी के अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लो, वरना ये मकड़ा आपके मुंह पे आ जाएगा जब आप सो रहे होंगे। ये दुनिया सरप्राइजेस से भरी हुई है। Although we know most about them, something shocking and mesmerizing springs out every single day. समुद्र का ही उदाहरण ले लीजिए। इनमें इतनी सारी खौफनाक सीक्रेट्स डरी हुई है कि आम इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप समुद्र में डुबकी लगाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर आप कोई चौंकाने वाली चीज़ ढूंढते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे समुद्र के हाथ से कंपाइल किए हुए जो आपने कभी ना देखे होंगे ना कभी सुने होंगे। सबसे पहले द लॉस्ट सिटी। बहुत लोगों ने लॉस्ट सिटी के बारे में सुना होगा, ग्रीक मैथोलॉजी या फिर अटलांटिस के जरिए। इसमें पूरा का पूरा शहर समुद्र के नीचे डूब गया। साल 2000 में कुछ इजिप्शियंस को समुद्र के नीचे गायब हुए शहर के कुछ हिस्से मिले। ये शहर नाइल नदी के बगल में पाया गया। अगर आपको इसकी गहराई के बारे में जानना हो तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेडिटेरेनियन सी के नीचे 2.5 किलोमीटर नीचे ये शहर पाया गया है। The city is probably most prominently mentioned by ancient writers and historians such as Strabo. In Egyptian antiquities record, it was referred as Bonus, while the Greek referred it as Coruscalion. That's why historians thought these are two different cities. Hence, in its heydays, the city served as a trade post, with its significance increasing in the late period of ancient Egypt, when it doubled up as a place of tax collection. ऐसा माना जाता है कि ये शहर लगातार भूकंप के वजह से कमज़ोर होता चला गया और ऊपर से बढ़ती हुई समुद्री लाटों के कारण इसका काम और ज़्यादा खराब हो गया। यह शहर का डिस्ट्रक्शन 2nd सेंचुरी में चालू हुआ और 8th सेंचुरी का जब वक्त ख़त्म हो रहा था तब ये पूरा का पूरा शहर मेडिटेरेनियन सी के नीचे जा चुका था। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आई हैव अ स्मॉल चैलेंज फॉर यू। Hit the subscribe and like button, press the bell icon and share this with at least 3 people and you will have 3 years of amazing luck. Try it, it really works. अब हमारे लिस्ट में दूसरा नमूना है द जायंट आईबॉल। यह नमूना हमें समुद्र के नीचे नहीं बल्कि फ्लोरिडा में पॉम्पॉन नामक एक बीच के पे पाया गया। थैंक्स टू द वाटर करंट मूविंग बैक एंड फोर्थ, सच आर्केन थिंग्स डिटेक्शन इज नेचुरल। लेकिन एक जायंट आईबॉल मतलब साक्षात एक भव्य रूपी आँख मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है। अब ये आँख चाहे जिसकी भी हो, लेकिन वो प्राणी ज़रूर बहुत बड़ा और भव्य रूपी होगा। आप इस जायंट आईबॉल का अगर साइज़ का अंदाज़ा लगाना चाहते हो तो आप सोच सकते हैं कि एक सॉफ्ट बॉल के साइज़ तक ये आईबॉल बड़ा है। अभी तक पता नहीं चला कि ये आईबॉल आखिरकार किस प्राणी का है। जिस इंसान ने इस आईबॉल को उठा लिया था बीच पर से, उसने फ्लोरिडा के फिश एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन को ये सौंप दिया। इसके जांच के बाद ऐसा माना जाता है क्योंकि इसके आँख का साइज़ इतना बड़ा है, ये प्राणी टूना हो सकता है या फिर व्हेल। अभी तक इस चीज़ का निश्चित रूप से पता नहीं लग चुका है, लेकिन जैसे हमें पता चल जाएगा हम आपको सूचित कर देंगे। अगर आप सच में इस बारे में जानना चाहते हो तो आप खुद सर्च कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको कुछ पता चला तो। हमारे लिस्ट पे दूसरा है अंडर सी रिवर। आपने सरफेस रिवर के बारे में, जो कि नॉर्मल रिवर होती है, आप सभी को पता रहेगा, लेकिन अंडर सी रिवर और ब्लैक रिवर ये समुद्र के नीचे पाया हुआ है। अभी तक वैज्ञानिकों को भी पता नहीं चल रहा है कि ये आखिरकार कैसे हुआ। लेकिन अगर आप, जैसे कि मैंने कहा, इसके बारे में जानना चाहते हो तो गूगल या फिर नेट पे सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे लिस्ट पे दूसरा नमूना है द ऑरफिश। ऑरफिश की अगर लंबाई हम आपको बता दें तो ये साधारण कुछ 8 मीटर लंबा है। अगर फ़िश के मामले में जाना जाए तो ये सबसे लंबा है। मैं फ़िश मतलब व्हेल या फिर शार्क नहीं बता रहा, जो नॉर्मल फ़िश रहते हैं अगर उनके मुकाबले देखा जाए तो ये बहुत ही लंबा है। और फिश नॉर्मली बहुत ही अंडर सी वाटर में जाते हैं, मतलब ये बहुत ही रेयर होगा कि ये किनारे या फिर कोस्टल पे या फिर शोर पे आ जाएंगे। अगर ये आपको मिले भी शोर पे तो ये मान लीजिए कि ये उनकी हालत ख़राब हो गई है या फिर ये कमज़ोर हो गए या फिर मरने पे आ गए, इसलिए वो बाहर आ गए, वरना नॉर्मली वो समुद्र के बहुत ही नीचे पाए जाते हैं। अगर आपको इन्हें ढूंढना है तो अंदाज़न 200 मीटर या फिर 1000 मीटर के बीच में आपको इन्हें ढूंढना पड़ेगा, और वो भी ट्रॉपिकल सी में, जहाँ पे जो करंट रहता है सी का
वो बहुत ही कम रहता है, इसीलिए इनके जो मसल्स रहते हैं ये पुअर रहते हैं, क्योंकि ये हाई करंट सी में ज़्यादा तैर नहीं पाते हैं। इसीलिए ये जो शांत पानी रहता है ट्रॉपिकल सी में, जो कि 200 से 1000 मीटर के नीचे होता है, ये उधर तक ही जा पाते हैं। हमारे लिस्ट पे अगला नमूना है द फ्रिल शार्क। फ्रिल शार्क और फिश के मुकाबले इतनी डीप सी के नीचे इतना नहीं जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर से लेकर 200 मीटर के नीचे तक ही समुद्र के नीचे जा सकता है। फ्रिल शार्क अगर नॉर्मल शार्क के मुकाबले देखा जाए तो ये स्विमिंग और चबाने के मामले में बहुत ही कमज़ोर होता है, लेकिन ये अपने साइज़ के हाफ फिश को आराम से निगल सकता है। अगर इसके बारे में और बोले तो इसके अभी तक सिर्फ एक ही वीडियो रिकॉर्डिंग मिली गई है और इसको लिविंग फॉसिल्स से ही संबोधित किया गया है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। कंप्यूटर ये इंसान का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है। द एनालिटिकल इंजन डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स बैबेज इन 1833 इज कंसिडर्ड टू बी क्लोज इनफ टू द मॉडर्न कंप्यूटर्स, हेंस इट्स यूजुअली रिफर्ड एज द फर्स्ट कंप्यूटर। लेकिन क्या ये सच है? एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म के आविष्कार के बाद इस सोच को बदला जा सकता है। दिस यूनिक piece of ancient technology was recovered from shipwreck near the Greek island of Antikythera, hence the name Antikythera mechanism. The exact time it was used is still unclear, but it is said to be as far back as 70 to 60 BC, which of course is the time before the shipwreck. Although it is discovered in 1901, it wasn't until 1959 when its purpose was known. It is described as ancient Greek analog computer, which predict the position of stars and moon. यह डिस्क्रिप्शन JD Sola, जो कि एक साइंस हिस्टोरियन है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के, इससे ये साबित हो जाता है कि सबसे पहला कंप्यूटर हमारे से भी बहुत पहले आविष्कार किया गया था। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इतने पुराने ज़माने में इतना सोफिस्टिकेटेड डिवाइस कैसे बनाया जा सकता है। द नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज़ अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क। ये समुद्र के नीचे मिलने वाली सबसे नायाब चीज़ है, जो कि मनुष्य के मेहनत का एक बेहतरीन परिणाम है। दिस इज़ फाउंड इन द कोस्ट ऑफ ग्रेनेड, वेस्ट इंडीज, एंड इट इज़ कॉल्ड मूला underwater sculpture park. The unique part has been in operation since May 2006. It was discovered by British sculptor Jason de Carets Taylor to get the individuals to be interested in underwater world. But the park has served more than this. It has helped reduce the stringing on the coral reefs in the area, thus conserving the environment to some extent. In total, this underwater sculpture park covers the area of about 800 square meter, and it is made up of 60 individual statues, all under sea. So next item in our list is जेसन वुरहिस। ये नाम आपने सुना होगा, 1980 के एक हॉरर फ्रेंचाइजी मूवी। इट इज़ मेड अप ऑफ कॉमिक बुक्स, 12 स्लैशर्स फिल्म्स, नॉवेल्स, टीवी सीरीज एंड वीडियो गेम्स। इस फ्रेंचाइजी में एक जो मेन कैरेक्टर है वो एक लड़का जिसका नाम जेसन वुरहिस एक कैंप क्रिस्टल नाम के एक लेक में डूब जाता है ड्यू टू नेग्लिजेंस, जिसके वजह से वो तालाब शापित हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे जाने वाले हर इंसान की मौत हो जाती है। एंसुइंग सेवरल ईयर्स लेटर। दैट्स ऑल फिक्शन, राइट? लेकिन किसी बेवकूफ़ ने इस फिक्शन को रियलिटी में बदलने की कोशिश की 2013 में। ज़ाकरे निगी, अ स्कूबा ड्राइवर, क्रिएटेड अ जेसन स्टैचू एंड प्लांटेड इट इनटू लेक प्लीजेंट इन एरिज़ोना। आप सोच सकते हैं कि आप वैसी कोई खतरनाक दिखने वाली चीज़ से पानी में टकरा जाते हैं तो आपका क्या हश्र होता है। Next in the line is vampire squid. Though it is referred to as normal squid, it is also referred as octopus. बल्कि 1903 में जब ये पहली बार देखा गया था तब लोगों को ये ऑक्टोपस ही लगा था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि एक स्क्विड है, ना कि कोई ऑक्टोपस। Despite its close resemblance to octopus, they have 8 arms, all of which are connected by a webbing of skin. A squid can grow to as much as 30 centimeters in length. The skin pigmentation, on the other hand, varies with lightning conditions and locations. लेकिन ज़्यादा करके ये लाल और काले रंग के बीच में ही पाए जाते हैं। Vampire squid dwell in tropical oceans across the globe, but only in deepest sea level, where most marine lives won't survive. These are the regions between 600 to 900 meters. समुद्र के इतने नीचे ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन की बहुत कमी होती है और रोशनी का तो कोई नामो निशान नहीं, मतलब पूरी तरह अंधेरा होता है और ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। They have found comparatively a more capable way to survive in such unfavorable conditions. This proves that they are much capable than other fish, and their combat skills of such animals are based on how much level of them
आर एजिटेटेड। इसको ज़्यादा परेशान किया तो ये अपने आर्म्स का उपयोग करके सामने वाले को मार सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ या फिर एजिटेशन बहुत ही उसको, तो ये मारता नहीं, लेकिन एक बायोल्यूमिनेसेंट म्यूकस नाम का कोई म्यूकस है, माने कोई द्रव्य है जिसको इजेक्ट करने से सामने वाले को दिखना बंद हो जाता है और ये झटके में गायब हो जाता है।